अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजे का है। वो ये है कि हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए। तो जो लोग इसकी फेवर में, जरा पहले दोनों खड़े हो जाएं। ये दोनों इसकी फेवर में बोलेंगे, ठीक है, और ये जो दोनों लोग हैं बाकी, ये इसके अगेंस्ट स्पीच करेंगे। हमारे साथ हैं जी सैयदा सानिया शाह, अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ ऐना जहरा, अस्सलाम वालेकुम, अतीका हैं और तलहा भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ऐना जहरा हैं। आइए प्लीज बेटे, शहजाद आप यहाँ आ जाइए। और जज करने के लिए हमारे दोनों जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि इन दोनों में सबसे बेहतर डिबेट, ये मुबाहिसा किसने किया है। जी रेडी, बिस्मिल्लाह। अच्छा याद रखिए 2.5 मिनट है आपके पास, ये टाइमर यहाँ पर है। गो। आज इस ऐवान की करारदाद हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए की भरपूर हिमायत करती हूँ। हमें से मुराद मैं, आप, 20 करोड़ पाकिस्तान। निसाब से मुराद जो ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाता है। और करारदाद का अगला और अहम लफ्ज़ इश्क, जो कुर्बानी का दर्स देता है। वो इश्क जो हुसैन इब्ने अली ने दीने मोहम्मद से किया। वो इश्क जो हैदर कर्रार ने किया। जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्ते नमाज हो। जनाबे वाला, आज इस दौरे हाजिर हमसे तकाजा करता है कि हमारी निसाब में इश्क का मजमून होना चाहिए। अगर हमारी निसाब में इश्क का मजमून होता तो इसराइल की ये जुर्रत ना होती कि पूरी दुनिया के कहने के बावजूद जंगबंदी करता। अगर हमारी निसाब में इश्क का मजमून होता तो फ़लस्तीनी लोग हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते, इबादतें करते, रमज़ान के रोज़े रखते। अगर हमारी निसाब में इश्क का मजमून होता तो कश्मीर में मुसलमानों का जीना मुहाल ना होता, माओ बहनों की इज्जतों का लुटना आम ना होता। अगर हमारी निसाब में इश्क का मजमून होता, अगर हमारी निसाब में इश्क का मजमून होता तो हमारी निसाब में इश्क का मजमून होता तो कश्मीर में मुसलमानों का जीना महाल ना होता, गाज़ा में 150 बच्चों का कत्ले आम ना किया जाता। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही तो कहो। हस्ती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई, अपने लब सिए हैं तुमने मेरी जुबां तो मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो। जनाबे वाला, अल्लाह के दरबार में सर झुकाने वाले मुसलमान आज यहूदो निसारा के सामने भीख मांग रहे हैं कि बंदूक के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो। ए काश हमारी सदी का 21वां बाप तो अच्छा हो। हर पत्ता ना आसूदा है, माहौल शहर आलूदा है, बच जाए ररस्ती शाखों पे 2-4 गुलाब तो अच्छा हो। शुक्रिया। ज़बरदस्त। गज़ा का बहुत अच्छा हवाला दिया, लेकिन गज़ा में हज़ारों बच्चे मर चुके हैं, 150 नहीं। अच्छा जी, मैं चाहूँगा अतीका आए इनके मुकाबले के लिए। अतीका इसकी मुखालिफत में दलाइल देंगे। मुखालिफत में दलाइल देंगे। 2.5 मिनट है आपके पास, बिस्मिल्लाह कीजिए। हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए। मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालिफत करती हूँ। ये करारदाद तो इसी बात पर मुस्तद की जाती है कि इश्क एक ज़ाती मौजू है जो ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखा जा सकता है, ना कि निसाब में शामिल करने से। तो फिर निसाब में शामिल करना गैर ज़रूरी और बेमकसद। निसाब से मुराद वो तालीमी मवाद है जो तालिब इल्मों के जहनों में बामकसद सोच पैदा कर सके। जनाबे वाला, आज जो इस करारदाद की मंजूरी चाहते हैं, दरअसल वो तालिब इल्मों को ख्याली दुनिया में ले जाना और जज्बाती बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जामे वाला बैटन रसल के मुताबिक इंसानी तरक्की की बुनियाद अक्ल और मंतिक पर होनी चाहिए, ना कि ख्याली जज्बात और इश्क जैसे मजमून पर। जामे वाला, अभी जब मोहतरमा आई वो इश्क को कैद करना चाहती थी, इश्क को निसाब में कैद करना चाहती थी, जबकि इश्क निसाब में कैद नहीं हो सकता, वो तजुर्बात से हासिल किया जा सकता है। जनाबे वाला, सोचिए कि इश्क के निसाब में शामिल ना होने के बावजूद कत्ल आम किया जाता है और अगर निसाब को शामिल कर दिया जाए तो पाकिस्तान की गलियों में अनारकली की नाकाम मोहब्बत तो मिलेगी, साथ में पाकिस्तान की तालीम गाहें गम के हस्पताल बन जाएंगे कि जहाँ पर इलाज चाय और शायरी से की जाएगी और नाकाम तालिब इल्म अपनी नाकामी की वजह कुछ इस तरह से बताएंगे कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया
गया, वरना हम भी आदमी बड़े बड़े काम के थे। चाय वाला, गालिब साहिब भी अपनी नाकामी की वजह इश्क को ठहराते हैं, तो फिर इस इश्क को निसाब का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? जामे वाला मोहतरमा आई और इश्क को निसाब में शामिल करने पर जोर देकर गईं। शायद जानती नहीं कि उंदुस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और फिर अंग्रेज़ों के हाथों ग़ुलाम हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह मुग़ल हुक्मरानों का इश्क में मुब्तला होना था। ये इश्क हमारी ग़ुलामी की वजह बना, ये इश्क हमारी नाकामी की वजह बना। तो इस इश्क को निसाब में कैसे शामिल किया जा सकता है? हम इस इश्क को निसाब में शामिल नहीं कर सकते। इन दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस करारदाद को मुस्तरद की जाए। शुक्रिया। जबरदस्त जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कंपेटिटर हैं सनिया। सनिया भी करारदाद के हक में दलाइल देंगी। पेश करदा करारदाद हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए का पहला अहम लफ्ज़ निसाब यानी सेलेबस, जिसको मेरे मुखालफिन इम्तिहान की आखिरी रात ज़िंदगी में पहली मरतबा देखते हैं। दूसरा अहम लफ्ज़ इश्क यानी मोहब्बत, वो ढोंग नहीं जो आजकल के नौजवान सफारी पार्क में जाकर मचाते हैं। इस करारदाद का कुल्ली मफहूम ये तय पाता है कि हम मोहब्बत का मजमून अपने सेलेबस में चाहते हैं और आली वकार में इस मासूमाना ख्वाहिश की भरपूर हिमायत करती हूँ, क्योंकि आली वकार अगर हमने इसका मजमून अपने सेलेबस में शामिल कर दिया होता तो किसी बेचारे कवारे को हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे कि सिर्फ ख्वाब ना देखने पड़ते। उस अमरीकी औरत को 4 महीने कराची की सड़कों पे ख्वार ना होना पड़ता। किसी बेचारी लड़की को सोते हुए में फुप्पी अंगूठी ना पहना के चली जाती। और ये जानते हुए भी कि हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप हार जाना है, हम सिम्सन की पेशन गोइयों पे यकीन न करते, क्योंकि आली वकार हमें मालूम होता कि इश्क का इम्तिहान वफा मांगता है, मुश्किल भी होता है, और अगर नाकाम हो जाए तो कैसे सहा जाता है। आली वकार, अगर हम इश्क का मजमून अपने निसाब में शामिल कर दे तो तालीमी इदारों का भी फ़ायदा होगा, 100% हाजिरी मिलेगी। इस एक मजमून की वजह से तलबा बाकी मज़ामीन भी पढ़ ही लेंगे, क्योंकि आली वकार जब दिल राज़ी होगा तो दिमाग तो साथ दे ही देगा। आली वकार, हमारे निसाब में मौजूद तमाम मज़ामीन हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन ये इश्क का मजमून हमें ज़िंदगी जीना सिखाएगा। नफ्सियाती फ़वाइद, सकाफ़ती इमाज़िश और ज़िंदगी बेहतर बनाने के तरीके सिखाएंगे। आली वकार, मेरे मुखालिफिन आए, मुझे लगता है मेरे मुखालिफिन का दिमाग अभी तक राबिया बाजी की फर्शी शलवार या तब की सदाओं में गूंज रहा है, तभी तो इस करारदाद की मुखालिफत में आ गए। अली वकार, मुझे लगता है कि इनके मुताबिक आजकल का इश्क नाकाम हो रहा है, इसलिए ये परसों करेंगे। अली वकार, मेरे मुखालिफिन आए और इन्होंने ये दलाइल दिए कि आजकल का इश्क हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ देगा। तो मैं इनको पहले से बताती चलूँ, ये वो इश्क नहीं जो 14 फरवरी को लाल कपड़े पहन के मनाया जाता है या मेरे बाबू ने थाना थाया कहकर दिखाया जाता है, बल्कि ये तो वो इश्क है जो इंसान को बेखुद कर देता है, अब वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। अली वकार ये आए, इन्होंने कहा कि ये इश्क का मजमून हमारी नौजवान नस्ल को जज्बातियत सिखाएगा। तो मैं इनको बताती चलूँ, हमने अपनी जेनज़ीज़ को मशीनी नहीं बनाना, जज्बातियत ही तो सिखानी है, जज्बात की अहमियत से आगाह करना है। इन तमाम सबूत के बाद उस पर ये करारदाद मंजूर होती है। शुक्रिया। इतनी प्यारी बात की है, और वो तो क्या याद दिला दिया। You want to go to your country? शबाना, do you want to say something? शबाना, क्या याद दिला दिया बेचारी अमरीकी औरत। मेरी फर्शी शलवार भी आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे कंपेटिटर हैं जी तलहा, आइए और ऑब्जर्वेशन ऑल द बेस्ट जी, बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद। सदर अली वकार, ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए का पहला अहम लफ्ज़ हमें, जिससे मुराद मैं, आप और हम जैसे लाखों पाकिस्तानी। दूसरा अहम लफ्ज़ निसाब, जिससे मुराद वो तालीमी मवाद है जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। तीसरा अहम लफ्ज़ इश्क, जिससे मुराद मोहब्बत का शदीद जज्बा। तो मफहूम कुल्ली यह तय पाया कि इश्क को मोहब्बत का शदीद जज्बा यानी कि इश्क को तालीमी निसाब में शामिल कर लिया जाए। चूँकि ये करारदाद हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है तो मैं इसकी भरपूर मुखालिफत करता हूँ। जनाब वाला, अगर देखा जाए तो इश्क एक एहसास है और एहसास हकीकत नहीं रखता, जैसे कि ख्वाब, शराब और मेरी महबूबा कि जो कोई हकीकत में है ही नहीं। तो जो चीज़ का हकीकत में वजूद ही ना हो वो निसाब में शामिल करना कौन सी दानिशमंदी है। जनाब वाला, अगर देखा जाए तो निसाब में वो चीज़ें शामिल की जाती हैं
कि जो हर इंसान के लिए यकसन लागू हो, जैसे न्यूटन के कवानीन। मगर इश्क तो वो जज्बा है कि जो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को एक ही जैसी चीज़ में हो। जैसे मुझे इश्क है अपनी बिल्ली मानो से, राबिया बाजी को अपने सलोन से, कौम की हसीनाओं को दानिश भाई से, दानिश भाई को आयजा बाजी से। तो जो चीज़ सबके लिए सेम ना हो वो कैसे निसाब में शामिल की जा सकती है? जनाब वाला, अगर इश्क को निसाब में शामिल कर दिया गया तो तलबा के लिए भी परेशानी हो जाएगी। जैसे रियाजी के इम्तिहान में होता है, जितना मर्जी समझ लो नाकाम तो होना ही है। जनाब वाला अगर इसको निसाब में शामिल कर भी लिया गया तो फिर कौम के नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर के बजाय सर्टिफाइड आशिक कहलाएंगे। तो मैं तो नहीं मानता कि कौम का कोई भी बंदा चाहेगा कि मेरी औलाद सर्टिफाइड आशिक कहलाए। जनाब वाला, किस्सा मुख्तसर ये कि इश्क कोई कुल्लिया नहीं कि जिसे किसी भी निसाब में कैद कर दिया जाए। ये तो वो जज्बा है कि जो माँ की मोहब्बत में, बाप की मेहनत में, वतन से उल्फत में और जोहरों की गुलामी में पाया जाता है। इसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। और अगर मेरे मुखालिफिन की बात मान भी ली जाए और इश्क को निसाब का हिस्सा बना भी दिया जाए तो फिर यही मेरे मुखालिफिन रोते नजर आएंगे कि मेरी तालीम भला कैसे मुकम्मल होती। एक तो इश्क हुआ, इश्क भी उस्तानी से। तो जनाब वाला साथ साथ मेरे मुखालिफिन ये कह के गए कि इश्क से तालीमी निज़ाम में बच्चे आते रहेंगे। तो जनाब वाला फिर उस्ताद नहीं और क्लासरूम नहीं रहेगा। शुक्रिया। भाई मुझे सिलोन से भी इश्क है, लेकिन सिलोन से ज्यादा मुझे हमारे अपने साथ मियां जो से हमारे इश्क है। जजेस हैं है भाई? शहजादी कमल साहिबा और अली कामरान जैदी, मैं ठीक है चाहूंगा कि भाई। आप जो भी फैसला है वो बताइए। बिल्कुल। अच्छा, हमने ना लास्ट हमारा जो कंपटीशन हुआ था उसमें भी ये बात कही थी और सबको बताई थी कि डिबेट में आप कुरान की कोई आयत, कोई हदीस, कोई इस्लाम का वाकया कोट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मुखालफत नहीं हो सकती। मुखालफत नहीं सही। करती। तो अगर कितनी ऐसा अच्छी बात हुआ है। है तो फिर हम उसको मुकाबले में हाँ, नहीं ऐड नहीं करेंगे। कर सकते। माजरत के साथ मार्किंग नहीं हुई है। बाकी जो 3 बच्चे थे माशाल्लाह सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अब चूंकि रोज़े का वक्त भी करीब आ रहा है जी। तो इस वजह से वो शायद कुछ थकावट भी बच्चों पे हावी हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना बेहतरीन ये परफॉर्म कर सकते थे आपको उतना तो मार्क नहीं था बेहतरीन इनमें से कोई भी। नहीं कर जी। सके। लेकिन बाकी फाइनल रिजल्ट में चाहूंगी कि कामयाब जी, वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से हुआ करता है, दिल का ताल्लुक जिस्म से हुआ करता है, जिस्म का ताल्लुक वजूद से हुआ करता है, वजूद का ताल्लुक कायनात से हुआ करता है, कायनात का ताल्लुक निज़ाम से हुआ करता है, निज़ाम का ताल्लुक निज़ाम चलाने वाले से हुआ करता है और निज़ाम चलाने वाला भी बेदिल होकर मोहब्बत में दिलवाला बनाता है और उसी की मोहब्बत में पूरी कायनात को बना देता है। क्या बात। चले बाइक आपको दे देते हैं आज। बाकी सबकी कैसेट फंस रही थी, सिर्फ आपकी कैसेट नहीं फंस रही आज। वेरी गुड। चले नताइज का ऐलान कर देते हैं। जिस तरह से शहजादी ने कहा कि एक स्पीच ऐसी है जिसको हमने काउंट नहीं किया डिबेट के अंदर, रीजंस क्या आते हैं उन्होंने वो बयां कर दिए। तीसरी पोजीशन, अच्छा पहले मैं ये बता दूं ये करारदाद मंजूर होती है कि हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए। बिल्कुल करें भाई, इस मुल्क को इश्क की बहुत ज़रूरत है और हम सर्टिफाइड आशिक होने में कोई बुराई नहीं समझते। वी आर ऑल सर्टिफाइड आशिक। सर्टिफाइड आशिक भी हैं हम। भी हैं हम। जी। थर्ड पोजीशन हासिल की है अतीका। अतीका बहुत मुबारक हो। जी जो ठीक है है। वो थर्ड पोजीशन पे हैं। और दूसरी पोजीशन हासिल की है तलहा ने। तलहा stood second। और वेरी गुड तलहा, बहुत फर्स्ट अच्छा। पोजीशन की हकदार करार पाई हैं सानिया। क्या बात है भाई, मुबारक हो सैयदा सानिया। सनिया शाह आज की विनर है। आइए प्लीज। मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक विन की है आपने, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। और सिर्फ यही नहीं, हिमानी की तरफ से बास्केट है, हर जर्रे में बहुत अपनाइए, अच्छा बोली, हर शाबाश, बूंद में very भरोसा। हबीब ऑयल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। हबीब कुकिंग ऑयल आपके खानों को सेहत और जायका देने के साथ साथ आपकी सलाहियतों की हौसला अफजाई में हमेशा पेश। स्टिचिंग कॉटन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, आपको ईद से पहले ही ईदी दे रहा है तो आप अपने करीबी आउटलेट पे जाकर खरीद सकते हैं। Zarina.pk की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स। सुकून वेलनेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स ब्रांड है जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। इसके अलावा हर्बियन नेचुरल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है। कंग्रेचुलेशंस बेटे, कितने बहुत सारे मुबारक गिफ्ट्स हो मिल गए आपको। भाई, जबरदस्त। लेकिन इतना हमारे अच्छा जो बोल रहे रनर्स हो। अप हैं और जी, सेकंड रनर रनर अप अप के हैं लिए वो भी भी खाली जो हाथ फर्स्ट रनर अप है हमारे भाई, उनके लिए एसके कुकवेयर, हबीब ऑयल का गिफ्ट हैम्पर, हिमानी का हैम्पर, हर्बियन नेचुरल्स का, सुकून वेलनेस का, स्टिचिंग कॉटन और Zarina.pk एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स। जो हमारे सेकंड रनर अप हैं, थर्ड जो मेरी बहन है, उनके लिए हबीब ऑयल का गिफ्ट हैम्पर, हिमानी का हैम्पर, हर जरे में अपनाइए, हर बूंद में भरोसा, हर्बियन नेचुरल का गिफ्ट
हैम्पर, सुकून वेलनेस का हैम्पर, स्टिचिंग कॉटन का और zarina.pk का। जी। बिल्कुल हमें सही सबक याद है क्योंकि हाँ हमारे जी। पास लिखा हुआ है। और ये जो दोनों बहन भाई है, आपको क्या लगता है कि इश्क के मजमून को शामिल होना चाहिए निसाब में? नहीं। नहीं क्यों? हमें वैसे ही आता है इश्क करना, क्या आपको जरूरत अपनी है? स्कूलिंग याद नहीं काम है है ना यार देखिए, तो बात इश्क- का काम है ना। आपको स्कूलिंग याद है अपनी? अरे 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 तुम कहाँ चले गए भाई? इसीलिए उन्होंने कहा है नहीं, नहीं, इसीलिए कहा है शामिल उन्होंने ना भी हो तो कौन सा इन्होंने नहीं कर लेना कॉलेजेस में, वो बाद में करते हैं। तो हमने कहा यार ऑफिशियली निसाब में शामिल करो ताकि अच्छे से समझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. नोमल दोनों फॉर का बहुत बहुत कमिंग टू शुक्रिया। आवर ट्रांसमिशन। इट वाज लवली टू हैव यू। हम वेट करेंगे जब तक वो सिंगर तैयार हो जाए। सिंगर भिजवाते हैं हम घर भाई पे। जी, हमारे मेहमान Thank के लिए you, gift शहजाद, है। बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। thank you और so जाते जाते आपके साथ जाएगा कायनात का बेहतरीन तरीन तोहफा। ये आपके लिए है। Oh, thank मोमो जी you. आपके लिए है, ये हमारा बचिया इजाज़ मेरे है लिए। टीटी बर्थडे अरे, उसके नाम से thank आप लोग you. यूज कीजिए और Thank you. बताइए आपको Thank you. कैसा लगा। Thank you. बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फॉर कमिंग। See you both very soon। अल्लाह ताला आप लोग की जो बहन भाई की मोहब्बत है हाँ हमेशा इसी तरह जी। कायम रहे। और मैं ये भाई जो TV पर chemistry कह- है ना दोनों ऐसी की, रहे। ये भी बहुत जबरदस्त और है। कोई चैनल वाला अगर सुन ले, ग्रीन टीवी की इंतजामिया सुने, इन दोनों को एक टॉक शो दोनों दो। talk show कर सकते हैं, बहुत अच्छा। शो होना चाहिए। वो मैं तो कर लूंगी, वहाँ टाइम नहीं, पता नहीं उनको बर्दाश्त नहीं कैसे नहीं मिलेगा? वो 2 एपिसोड के बाद कहेंगे मैं नहीं कर मुझसे रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।